ठीक है बच्चों, अभी जो है हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं और कोशिश की है कि इस न्यूमेरिकल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। मुझे नहीं लगता कि इससे अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल जो आएगा ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। आप देखिए कह रहा है एक गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट दे रखा है -2, 6, 3। इतना देख के आपको पता चल गया होगा कि ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई डिग्री नहीं लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो ये पॉइंट किसी में भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है पॉइंट कैसा दिया हो। चूंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म करना सीख ही चुके हैं, हम लोग जानते ही हैं कि सर किसी में भी पॉइंट दिया हो, किसी भी पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें इसमें प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। हम इतना देख के जाएंगे कि सर ये एक पॉइंट है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। फिर साथ में कह रहा है कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए दे रखा हुआ। वेक्टर ए की वैल्यू देखिए क्या है, YAX x प्लस जेड AY है। आपको कैसे पहचाना कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसके यूनिट वेक्टर को देख लो। अगर यूनिट वेक्टर XY में दिया रहेगा तो समझ जाना कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। आपसे कह रहा है कि यही पॉइंट और इसी वेक्टर को एक्सप्रेस पॉइंट एंड वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपसे कह रहा है कि इसी को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करके देखिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ, इसको इस पूरे पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे बार बार न्यूमेरिकल अगर आपको दिखने में दिक्कत हो बोर्ड पे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अलग नोट कर लीजिएगा। ये हमने अपने आसानी के लिए रख रखा है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये कैसे आएगा ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल का शुरुआत कहाँ से करेंगे। न्यूमेरिकल का शुरुआत करने के लिए हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि सर गिवन क्या है और पूछा क्या है। गिवन हमको एक पॉइंट दिया हुआ है और हमसे कह रहा है, और एक वेक्टर दिया हुआ है। हमसे कहा ये जो पॉइंट कार्टेशियन में है इसको सिलेंड्रिकल में बताइए, ये जो वेक्टर कार्टेशियन में दिया हुआ है इसको सिलेंड्रिकल में बताइए। यानी कि यहां पे हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स एक पढ़े हुए थे, उसका भी यूज करके देख लेंगे और मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सर ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब देखो क्या है सर, रो फाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। बेटा हमने आपको बताया था कि फार्मूले में रो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सर ठीक है, और एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, x, y, z इज इक्वल टू दिया है -2, 6, 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, x के स्थान पे -2 का होल स्क्वायर और प्लस y के स्थान पे 6 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 6 6 36, 2 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 40 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया है कि इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो हमने लिख लिया 6.32। वेरी गुड, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया सर। अब जेड बता दीजिए। जेड हमने बताया था बेटा कि जो सिलेंड्रिकल का है वही स्फेरिकल का है, यानी कि अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू 3 है तो देखो 3 यहाँ पे भी है, तो यानी कि जेड पे भी हमें बहुत मेहनत नहीं करनी। अब मेहनत करनी किस पे थी, मेहनत करनी थी सिर्फ हमें फाई पे मेहनत करनी थी। फाई का हमने बता रखा था बेटा tan इनवर्स y बाई x होता है। अब देखो यहाँ पे y कितना दे रखा है, tan इनवर्स y बेटा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और x कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। याद रखिएगा x जो है -2 दे रखा है, यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। यानी कि ये अगर हमारा x है और ये हमारा y है तो ये हमारा फाई हो जाएगा। अब इस फाई को कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -71 पॉइंट समथिंग करके आएगा। हमें चूंकि माइनस में आ रहा है लेकिन हमें किस तरफ से देखना है, हमें इस तरफ से लेके जाना है, यानी कि 180 इसमें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा फाई की वैल्यू वो 108.43 आएगा। अब जैसे ही आप tan इनवर्स 108.43 करोगे उसकी वैल्यू -3 के इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक
ठीक है ना। यहाँ पे ये की पॉइंट था, क्योंकि आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस में जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यूज देगा वो यहाँ से उठा के दे देगा। आपको याद रखना है फाई हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर किया हुआ एंगल होता है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मेरी 100% गारंटी है कि ये भी ऑप्शन में बैठा रहेगा और बच्चे इसी को टिक कर देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि हमें जो फाई बताया गया है, हमें जो कॉन्सेप्ट में बताया गया है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे हमें फाई मिलता है। ठीक है, एक स्टेप तो हमारा कवर हो गया कि जो पॉइंट हमको बोल रखा था कि इस पॉइंट को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करिए, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया है। हमारा आंसर पहला आ गया 6.32, दूसरा 108.43 और जेड हमारा 3 दिया हुआ है। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, y = a वेक्टर हमको दे रखा है। देखो वेक्टर a दिया हुआ है, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है, एक्स वाई जेड में दे रखा है। बेटा अगर ये एक्स वाई जेड में है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये y के साथ है मॉड ए वाई, और अगर ये z के साथ है तो मॉड ए जेड। आपको क्या करना है, गिवन वेक्टर को गिवन वेक्टर से जो है उससे कंपेयर कर दीजिए, तो इन तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कंपेयर करके देखते हैं, देखो कितना आएगा। यहाँ ax के साथ क्या दे रखा है, गिवन में y दे रखा है, यानी कि मॉड ax की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y आ गई। वेरी गुड। ay कितना दे रखा है, मॉड ऑफ ay की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, गिवन में देखो x + z दे रखा है। वेरी गुड, दे रखा है। अब पूछो az कितना दे रखा है बेटा, az की वैल्यू तो गिवन में कुछ है नहीं, तो कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये चीज तो आपको पता चल गई। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स पे। सेकंड पॉइंट्स में बेटा क्या कह रहा है, आपको सिलेंड्रिकल कार्टेशियन दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल निकालना है। तो आप क्या करिएगा, आप जो है जहां पे आपको लगे कि सर हटा दे रहे हैं तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। स्क्रीनशॉट लेने से वो स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे कि बार बार आपको वीडियोस को रिवाइंड करके नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब ये वेक्टर कार्टेशियन का है। सबसे पहले वेक्टर किस में निकालना है, रो फाई और जेड में निकालना है। इसका भी हमने बता रखा है, ए रो के साथ प्लस ए फाई के साथ प्लस ए जेड के साथ। वेरी गुड बेटा। अब देखो क्या करना है, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए, उठा के यहां पे रख दें तो हमारा आंसर क्लियर हो जाए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, गिवन में क्या है, कार्टेशियन है, निकालना क्या है, सिलेंड्रिकल है। मैट्रिक्स में आ जाते हैं। मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, ए रो, ए फाई और ए जेड। याद रखिएगा, ये जो मैट्रिक्स कर रहा हूं ये कार्टेशियन का रिवर्ट वाला है, क्योंकि आपकी कार्टेशियन इस तरफ दे रखा है, और हमने आपको जब पढ़ाया था मैट्रिक्स में तो हमने ax को इस तरफ किया था, ay इस तरफ, az इस तरफ। उसके अकॉर्डिंग जब मैट्रिक्स बनाई थी तब ये cos फाई आया था, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन फाई cos फाई 0 और 0 0 1। याद रखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है हमने ट्रांसपोर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो बेटा, ये निकालना है, ये आपको गिवन है, क्या आंसर बन सकता है। वेरी गुड। आप एक काम करिए, इसकी वैल्यूज को यहां रख दीजिए। ax की वैल्यू कितनी है, y दे रखा है। वेरी गुड। ay की वैल्यू कितनी है, x + z दे रखा है। वेरी गुड। और az की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखा है। मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व करते ही देखो क्या निकल के आएगा। मैट्रिक्स को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, अब देखो ए रो की वैल्यू, रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। रूल क्या है बेटा, ये कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की। ये कितने की मैट्रिक्स है, 3x1 की मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते समय एक का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा, और जो रिजल्टेंट बचता है वही आंसर हो जाता है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 3x1 में आना चाहिए। तो ए रो की वैल्यू देखो क्या है, ये इसके साथ
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है ना। सॉल्व करके देखते हैं। cos फाई इंटू वाई प्लस साइन फाई x प्लस जेड और प्लस 0, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा बेटा y cos फाई और प्लस x प्लस जेड साइन फाई। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई है? ए रो की वैल्यू निकल के आई है। इसी तरीके से ए फाई की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ए फाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ए फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वाई साइन फाई प्लस एक्स प्लस जेड कॉस फाई और प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। अच्छा, ए जेड कितना आ जाएगा बेटा? ए जेड देखो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कि कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। एक बार अगर ये सॉल्व हो जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो y कितना दे रखा बेटा? y तो कार्टेशियन का ही है। y कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो यानी कि हो जाएगा 6 और cos फाई। अब cos फाई हमने आपके सामने निकाला था, देखो कैसे निकाला था, यहाँ पे सॉल्व करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। tan फाई की वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी हमने? tan फाई की वैल्यू थी हमारी 6/-2। तुरंत एक ट्रायंगल बना लिया करो, इसको फाई कर दिया करो, ये y है और ये x है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ जाएगा। यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकाल लो। cos फाई कितना आ जाएगा बेटा? -2/√40, ठीक है ना। फिर साइन फाई कितना आ जाएगा? साइन फाई आ जाएगा बेटा हमारा 6/√40। अब वैल्यूज को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। याद रखना पहले हम ए रो को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए रो को सॉल्व करते समय हम जो है, अब इस मैट्रिक्स का कोई रोल तो है नहीं, इसको तो हमने सॉल्व भी कर दिया है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप देखो चुटकी बजाते ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ए रो इज इक्वल टू, देखो y कितना दे रखा है बेटा न्यूमेरिकल में? y हमको गिवन है, दे रखा है हमारा 6। उसके साथ क्या लगा है? cos फाई की वैल्यू कितनी है? -2/√40। वेरी गुड। इसको फ्रैक्शन और दशमलव में मत रखिए, इस तरीके से रखिए, कुछ कट पिट जाएगा। प्लस x की वैल्यू कितनी है? -2 दे रखा है, प्लस z की वैल्यू बेटा गिवन कितना दिया हुआ है? 3 दे रखा है। उसके साथ में क्या दे रखा है? साइन फाई की वैल्यू कितनी आई है? 6/√40 आया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। -12/√40 और ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो +6/√40। इसको सॉल्व करोगे तो -6/√40। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है? ए रो की वैल्यू निकल के आई है। तो ए रो की वैल्यू हमारी पता चल गई। वेरी गुड। अब क्या निकालना है? ए फाई निकालना है। इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसको हटाने के बाद अब देखो क्या करना है। ये हमने ए फाई निकाल रखा था। ए फाई इज इक्वल टू वाई, माइनस साइन पहले से था। y की वैल्यू कितनी है? 6 दे रखा है। साइन फाई की वैल्यू बेटा मैंने निकाल लिया है, 6/√40 दे रखा है, ठीक है। प्लस x की वैल्यू -2, प्लस z कितना दे रखा है? z हमें 6 दे रखा है। 6 है ना? 3 है, सॉरी 3 है। और cos फाई हमने निकाल लिया है, -2/√40। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 × 6 -36/√40। 3 में से 2 गया, +1, माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -2 अपॉन क्या आया? √40। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -38/√40। बेटा देखो हमें ये वैल्यू भी निकल आई है। अब बचा क्या हमारे पास? ए जेड बचा है। ए जेड की वैल्यू 0 थी। सारी वैल्यूज को उठा के रख दो, सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख दो। तो वेक्टर ए रो फाई जेड इज इक्वल टू, ए रो की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा मैंने? -6/√40। साथ में ए रो निकाल के आया है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई? -38। तो माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, 38/√40। और ये किसका निकल के आया है? ए फाई निकल के आया है बेटा।
और जेड तो कुछ है ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पूछा क्या था, हमसे पूछा था रो फाई जेड, हमने निकाल के दे दिया। हमसे पूछा क्या था, जो गिवन वेक्टर ए है इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करके बताओ, तो हमने इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करके बता दिया। ये दो चीजें हमसे पूछा था, ये दो चीजें हमने निकाल दिया है। अब बात फंसती है कि सर हमारे लिए भी तो कोई काम दे दीजिए। तो आपके लिए काम क्या है बेटा, इसी में हमने ऐड कर दिया है कि इसको स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ। अब स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपके घर के लिए हमने काम दे रखा है। स्फेरिकल का मतलब होता है r थीटा फाई, ये आप घर से निकाल के लाइएगा और ए वेक्टर r थीटा फाई का सॉल्व करिएगा और जो आंसर आए वो हमें बता दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। जहां ना समझ में आए हमको पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा कि सर हमारा आंसर ये आया है, इस आंसर को मैं टैली कर लूंगा और आपको बता दूंगा। और मैं कोशिश करता हूं जो बच्चे इस न्यूमेरिकल को लगा रहे हैं प्लीज एक बार अपने आप लगाइए, अपने प्रॉब्लम हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी फील्ड थ्योरी में हम एक एक चीज बताते चलेंगे। विश्वास करिए, पहले मुझे एक बार पढ़ा लेने दीजिए, मेरा दावा है आप किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसेंगे। सारे टाइप के न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। इस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद आप किसी भी लेवल के एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियोस के लिए बने रहिएगा। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा दावा है कि एक एक अपडेटेड वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू क्लास।